हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी मेडिसिन जो होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी नामचीन मेडिसिन है, साइक्लेमेन। साइक्लेमेन के रोगी जो होते हैं उनको मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। खासकर महिलाओं में मानसिक कष्ट की वजह से वे रोती रहती है, किंतु छिपाकर मन ही मन, किसी को सुनने नहीं देती, किसी को पता ना चले, इसलिए वो हमेशा छुप कर रोती है। और रोने के लिए भी उसको एकांत कमरे, यानी किसी का उसको साथ नहीं चाहिए होता, वे हमेशा अकेला रहना पसंद करती है, ताकि अपने दुख दर्द को किसी के सामने प्रकट ना होने दिया जाए। इसके पेशेंट का पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसके पेशेंट का गर्भाशय भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। बीमारी की वजह से हर समय चिंतित रहती है। प्राय इन महिलाओं को जो मेंसेस पीरियड होते हैं वो बंद रहता है। सिर में चक्कर आता है, सर में चक्कर के साथ साथ इसको सिर में बहुत तेज़ दर्द भी होता है। ऐसा मालूम होता है इसके पेशेंट को जैसे उसके सामने सब चीज़ें घूम रही हो। चक्कर की वजह से, यानी वर्टिगो की वजह से, उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो भी सामने चीज़ रखी है या मेरे सामने जो भी चीज़ें हैं वो घूम रही हो, ऐसा इस पेशेंट को महसूस होता है। जीर्ण की शिकायत होती है। जीर्ण मतलब इसको जो भी ये खाना खाती है, यानी इसको भूख सही ढंग से नहीं लगती, और जो खाती है वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, अफारा सा बना रहता है। रात को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अकेले एकांत स्थान में रहने या सूने कमरे में रहने की इसकी इच्छा होती है, जहाँ पर कोई भी इसको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे कमरे में रहना ये ज़्यादा पसंद करती है। कितनी ही अनुवांशिक उपसर्ग बने रहते हैं। इसके सिवा साइक्लेमेन के रोगी के मस्तिष्क के लक्षण और कमजोरी इतनी अधिक रहती है कि किसी विषय को स्थिर और चित मन से सोचने की उसकी शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रात में बड़ी मुश्किल से इसके पेशेंट को नींद आती है। नींद खुल जाने पर सवेरे मन और शरीर इतना भारी और अस्वस्थ रहता है कि मालूम पड़ता है उसे किसी तरह भी दिन का कामकाज नहीं हो सकेगा। मतलब इतनी चिंतित रहती है अपने स्वास्थ्य के प्रति कि ये मायूस हो जाती है। और ऐसा लगता है कि शरीर में इतनी कमजोरी, जब पूरी पूरी रात ये सो नहीं पाती पेशेंट, तो शरीर के अंदर इतनी कमज़ोर हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, इसे लगता है कि मैं सुबह जब सोकर उठूँगी या उठती है सोकर, उस समय इससे किसी भी कार्य के करने में इतनी ग्लानि महसूस होती है, लगता है इसको कि मैं किसी भी कार्य को नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी अगर ये किसी भी काम काज में को करने में लग जाती है, दिन भर परिश्रम करती है, कार्य करना आरंभ कर देती है, पूरे दिन लगी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता उस समय इसका शरीर कुछ हल्का महसूस करने लगता है। पहले तो इस पेशेंट को भूख ही ज़्यादा नहीं लगती, यानी जो इसको खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, और जो ये थोड़ा बहुत खाना खा भी लेती है तो उससे इसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, और पेट इतना फूल जाता है कि पेट मटके की तरह बाहर निकल जाता है, बहुत भारीपन हो जाता है, तनाव बन जाता है। उस समय इस चीज़ के पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। उसके बाद कोई यदि खाने की चीज़ देखने को भी इसको मिल जाए तो उससे भी इसका जी मिचलाने लगता है। यदि कोई खाने की के लिए इसको कहे भी तो ये खा नहीं सकती। रोटी, मक्खन, घी, चर्बी, इन चीज़ों से तो इसको बहुत ही ज़्यादा घृणा हो जाती है। यानी इसको कोई भी हैवी चीज़ जो होती है, जैसे घी है, चिकनाई है, या कोई भी नॉनवेज वगैरह कोई इस पेशेंट को खाने को देता है तो इसका जी मिचलाने लगता है, यानी इसका बिल्कुल उस चीज़ से मन हट जाता है, किसी भी चीज़ को खाने का इसका मन नहीं होता। घी या घी से बनी चीज़ें को ये पचा नहीं सकती, यदि खा भी लेगी तो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। मुंह का स्वाद हमेशा इसका बेस्वाद रहता है, बहुत ही अजीब सा स्वाद रहता है इस रोगी के मुंह का।
रोगी जो कुछ भी खाता है उसमें उसको ऐसा लगता है जैसे नमक भरा पड़ा है। यानी यदि इसको हल्के नमक का भोजन भी दिया जाए तो भी इसको ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत ज़्यादा नमक है। इसका पेशेंट जो महिला होती है उनको ऋतुस्राव बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर का दर्द नीचे टांगों तक चला जाता है। कई बार इस पेशेंट को जो मेंसेस पीरियड होते हैं उसमें इसको ब्लैक कलर का ब्लड आता है। तो उस और ब्लैक कलर के ब्लड में भी इसको थक्के थक्के के रूप में वो ब्लड आता है और उस समय इसको बहुत ज़्यादा बुखार बन जाता है, फीवर हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करने लगती है। ऐसे समय में बहुत ही अच्छा कार्य करती है साइक्लेमेन। ये पेशेंट की खासकर कमज़ोरी की वजह से जिनकी नज़रें भी कमज़ोर हो जाती है, खासकर नज़दीक की नज़र जिनकी कमज़ोर हो जाती है उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है ये मेडिसिन। व्यक्ति कई बार आपने देखा होगा कि उसकी नज़र भेंगी टाइप की होती है, उसके लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है साइक्लेमेन। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ऐसे पेशेंट को 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार यदि आप देते हैं तो पेशेंट में 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है। विशेष सिम्टम्स ये है इसके कि इसका पाचन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसका गर्भाशय बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा मायूस होता है, इसके पेशेंट की किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं होती। ये अपने दुख को खुद में ही घुटता रहता है, अपने दुख को लिए हुए मन ही मन में अपने ही आप में बैठे रोता रहता है, अपने आप में ही अपने आप को सांत्वना देता रहता है पेशेंट। इसको हमेशा अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए एकांत चाहिए होता है। यानी एकांत, जहाँ जिस कमरे में कोई भी व्यक्ति नहीं होता वहाँ पर ये अकेले बैठ के पेशेंट रोती है और रोने से इसका थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है साइक्लेमेन। साइक्लेमेन 30 पोटेंसी में दें और इसका बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने में मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।